एक समय की बात है। सिलद नामक एक धर्मात्मा मुनि ने अपने पितरों के उद्धार के लिए तपस्या किया और वरदान के रूप में देवराज इंद्र से एक संतान की इच्छा की और कहा, हे देवराज इंद्र, मुझे एक ऐसे पुत्र का वरदान दीजिए जो अमर हो, जिसे कोई भी ना मार सके। तब आकाश में बिजली चमकती है और इंद्र का प्रकाशमय रूप प्रकट होता है और आवाज आती है, सिलद, ये वरदान देने के लिए मैं असमर्थ हूं, तुम महादेव के शरण में जाओ। इंद्रदेव की यह बात सुनकर शिलद हिमालय में जाकर कठोर तपस्या करते हैं। तब उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर तेज प्रकाश के साथ महादेव प्रकट होकर कहते हैं, सिलद, मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। और इतना कहते ही अग्नि से एक दिव्य बालक का जन्म हुआ और शिलद ने उस दिव्य बालक का नाम नंदी रखा और नंदी को सभी वेदों का ज्ञान दिया। 7 वर्ष में ही वह ज्ञान और भक्ति का प्रतीक बन गया। एक दिन 2 तपस्वी मुनि शिलद मुनि के आश्रम में प्रवेश करते हैं और एक मुनि शिलद को आशीर्वाद देते हुए कहते हैं, शिलद, मैं तुम्हें लंबी आयु और सुखी जीवन का आशीर्वाद देता हूं। उसी समय दूसरे मुनि ने गंभीर आवाज में कहा, परंतु तुम्हारा पुत्र अल्पायु है, उसके पास सिर्फ 1 वर्ष है। शिलद मुनि यह बात सुनकर अत्यंत दुखी हो जाता है और आंखों से आंसू की धारा बहने लगती है और कहते हैं, मेरी नंदी सिर्फ 1 वर्ष। नंदी अपने पिता की इस स्थिति को देखकर दृढ़ विश्वास के साथ कहते हैं, पिताश्री, मेरा जन्म शिव कृपा से हुआ है, वही मेरी रक्षा करेंगे। नंदी ने वन में जाकर कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति में बल तथा निर्मल विश्वास था। नंदी की इस कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव ने कहा, नंदी, उन 2 ब्राह्मणों को मैंने ही भेजा था। तुम मेरे प्रिय भक्त हो और तुम अमर हो। एवं प्रिय नंदी, मांगो, तुम क्या वरदान चाहते हो। महादेव की इन बातों को सुनकर नंदी अत्यंत प्रेम के साथ हाथ जोड़कर कहते हैं, हे महादेव, मुझे अपनी सेवा में रख लीजिए सदा के लिए। नंदी की इन बातों को सुनकर महादेव घोषणा करते हैं कि नंदी, आज से तुम सभी गणों के अध्यक्ष हो। तुम्हारे आदेश के बिना कोई भी मेरे पास नहीं आ सकता। इसके पश्चात नंदी सदा के लिए शिव के सेवक बन गए और परम भक्त भी। और इसके साथ ही कहते हैं, जो शिव में विलीन हो गया वही नंदी अमर हो गया। हर हर महादेव। प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल and comment हर हर महादेव।